कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ड्रैगन कैलेंडर के विंटर सीजन 9616 में रिवर कंट्री की स्नो ईगल टेरिटरी में अचानक हमला हो जाता है और लॉर्ड डोंगबो और उनकी वाइफ को बंदी बना लिया जाता है। उनके 2 बच्चे बचते हैं जो कि अभी भी टीनेजर हैं। देखते ही देखते 8 साल निकल जाते हैं। बड़ा भाई शुइंग महान गुरु बाई युआन जी से अपने छोटे भाई किंगशी को शिष्य बनाने के लिए निवेदन करता है, पर वो एक शर्त रखते हैं। वो उसे विनाश पर्वत पर जाकर सिल्वर मून वुल्फ किंग का दिल लाने के लिए कहते हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए वह उसे लेने के लिए वहाँ चला जाता है। इधर उसका छोटा भाई मीनार पर चढ़ जाता है। सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। वह उनका ध्यान भटकाने के लिए एक घंटा बजाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, पर अंकल तोंग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम अभी मरने वाले थे, फिर भी हंस रहे हो। तुम्हारा भाई भी चला गया है और तुम मुझे परेशान करने लगे। किंशी कहता है, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। तुम्हारा भाई विनाश पर्वत पर गया है जहाँ तुम नहीं जा सकते। वो पूछता है कि वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। अंकल तोंग कहते हैं, मुझसे बहस कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए सिल्वर वुल्फ किंग का दिल लाने गया है। किंगशी कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरा भाई सिल्वर मून वुल्फ किंग का दिल लेकर आए, मुझे बस मेरा भाई चाहिए। अंकल तोंग किंगशी को समझाते हैं कि उसके पास बहुत स्पिरिट स्ट्रेंथ है। उसका भाई उसे महान गुरु बाई युआन का शिष्य बनाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ गया है। बाई युआन ने बदले में सिल्वर मून वुल्फ किंग का दिल मांगा है। किंगशी को अपने भाई की चिंता होती है, पर अंकल तोंग उसे समझाते हैं कि उसका भाई काफ़ी स्किल्ड है, उसे कुछ नहीं होगा, और उसके साथ अंकल जोंग भी तो हैं। दूसरी तरफ उसके बड़े भाई को दिखाते हैं। रास्ते में उसे अंकल जोंग मिलते हैं। तभी वहाँ ब्लैक स्केल जैकल आ जाते हैं। अंकल जोंग कहते हैं कि तुम रुको, मैं इन्हें देखता हूँ। वो आगे कहते हैं कि हमने तो बस अभी शुरुआत की थी और ये आ गए। वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। एक क्रो की आंखों से ड्रैगन माउंटेन मैंशन के सदस्य वहाँ का दृश्य देख रहे थे। एक सदस्य शुइंग की प्रशंसा करता है, पर दूसरे उससे कहते हैं कि ब्लैक स्केल जैकॉल को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसका रिकॉर्ड बुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन भी वहाँ नहीं टिक पाएगा। उसने तो बस ब्लैक जैकॉल को मारा है। अभी तो 3 सबसे ऊंची रैंक्स, मिटियोर रैंक, सिल्वर मून रैंक और लेजेंड रैंक के 20 बाकी हैं। तभी वहाँ ग्रैंड लॉर्ड सीएन आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है कि जोंग ईगल टेरिटरी के शुइंग को विनाश पर्वत पर ले गया है। तभी सभी सदस्य शुइंग और जोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर ग्रैंड लॉर्ड सीएन उनसे शुइंग पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। इस पर एक बुजुर्ग सदस्य कहता है कि इस साल विनाश पर्वत पर लगभग 8000 से 10,000 लोगों ने एंटर करने की कोशिश की, पर 10 के 10 मारे गए। अगर हम ऐसे ही हर बार किसी के एंटर करने पर लिखते रहे तो। तभी ग्रैंड लॉर्ड गुस्से में बोलते हैं कि मुझे बहाना नहीं चाहिए, उस पर नज़र रखो। इधर शुइंग ब्लैक स्केल जैकाल से लड़ता है। अंत में वो उन सबको मार देता है। जोंग ये देखकर सोचने लगता है कि ये बच्चा तो कितना ताकतवर हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं चला। जोंग शुइंग से कहता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम मुझसे तुम्हें सिखाने के लिए कहते थे, और अब तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेटियोर रैंक के बहुत करीब हो। आने वाले कुछ सालों में तुम मुझे भी हरा दोगे। शुइंग कहता है कि क्या वो अपने भाई की रक्षा कर पाएगा और अपने माता पिता को बचा पाएगा अगर कुछ बुरा हो गया तो। अंकल जोंग कहते हैं कि वो और तोंग उसके साथ हमेशा हैं। शुइंग कहता है कि पिछले कुछ सालों से अंकल तोंग ही ईगल टेरिटरी को संभाल रहे हैं, पर अब मैं बच्चा नहीं रहा। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दोनों कुछ ही दूरी पर छिपकर देखते हैं जहां उन्हें सिल्वर मून वुल्फ किंग दिखाई देता है। अभी शुइंग अचानक रुक जाता है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंकल जोंग उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। तभी शैडो लेपर्ड अंकल जोंग पर पीछे से हमला करने लगता है। शुइंग जोंग को पीछे देखने के लिए कहता है। सौभाग्यवश अंकल जोंग उससे बच जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत तेज़ है। शुइंग पूछता है कि क्या ये सिल्वर रैंक का बीस्ट है। अंकल जोंग कहते हैं कि हाँ, ये वुल्फ किंग से भी ज़्यादा खतरनाक और तेज़ है। हमें छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि रात को शैडो लेपर्ड से लड़ना और ख़तरनाक होता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही शैडो लेपर्ड फिर से हमला कर देता है। शुइंग को लगता है कि इससे उन दोनों का लड़ पाना मुश्किल है। वो अंकल जोंग से कहता है कि लगता है कि ये मेरे पीछे है, आप यहाँ से जाइए, हम दोनों इससे नहीं लड़ पाएंगे।
आप जाइए, मैं इसे चकमा देता हूँ। शुइंग ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। तो लेपर्ड उसका पीछा करता है। शुइंग सोचता है कि ये तो मेरे पीछे है, अब अंकल जोंग सुरक्षित हैं। तभी शैडो लेपर्ड शुइंग पर काफ़ी तेज़ी के साथ हमला करने लगता है। उससे हारने लगता है। कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाता है। उसे अपना भाई और माता पिता दिखते हैं। वो उनकी ओर दौड़ता है, पर उसके पीछे अंधेरा छाने लगता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो सोचता है कि क्या यही अंत है। तभी शुइंग की माँ उसे दिखती हैं। वो कहती हैं कि उठो, तुम इससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके पापा कहते हैं, डोंग फैमिली में हार मानने जैसी कोई चीज़ नहीं है। डोंग फैमिली के सदस्य होने के नाते उठो, तुम्हें मौत सामने होने पर भी अपना सिर नहीं झुकाना है। तभी वो उठकर सोचता है कि पिताजी ठीक कह रहे थे। वो कहता है कि उसे जीना होगा, अपने माता पिता और भाई के लिए। वो फ्लाइंग स्नो स्पीयर से डार्क आई स्पीयर टेक्निक का यूज़ करके शैडो लेपर्ड को हरा देता है। इधर अंकल जोंग शुइंग के लिए परेशान होने लगते हैं। तभी उन्हें कोई चीज़ उनकी ओर आती हुई दिखाई देती है। वो सोचने लगते हैं कि क्या ये शैडो लेपर्ड है या शुइंग। देखते ही देखते वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अंकल जोंग अपना हथियार निकालते हैं, पर शुइंग पीछे से शैडो लेपर्ड को मार गिराता है। अंकल जोंग शुइंग को देखकर खुश होते हैं। शुइंग उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। यही पूछते हुए वो गिर जाता है। अंकल जोंग उसे उठाकर ले जाते हैं। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं कि शुइंग स्पीयर खरीदने जाता है। वहाँ उसे कोई भी स्पीयर पसंद नहीं आता। तभी शॉप का मालिक वहाँ आता है। उसके सर्वेंट उसे बताते हैं कि उसे अभी तक कोई भी स्पीयर पसंद नहीं आ रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो स्पेयर लेने के लिए आया ही नहीं है, वो कुछ और ही ढूंढ रहा है। शॉप का मालिक उन्हें वेयर हाउस से स्पेयर लाने के लिए कहता है। वो स्पेयर देखकर शुइंग कहता है कि ये अच्छा है, इसे देखते हैं। मालिक कहता है कि ये सबसे अच्छा स्पेयर है। शुइंग स्पेयर चलाकर देखता है। शॉप का मालिक कहता है कि ये डार्क आई स्पेयर टेक्निक है। शुइंग कहता है कि आपको इसके बारे में पता है। मास्टर कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सुना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। शुइंग कहता है नहीं, ये तो उसके आसपास भी नहीं है। मास्टर कहता है कि मैंने सुना है कि डार्क आई स्पेयर टेक्निक के 2 रियाल्म हैं। शुइंग उसे बताता है कि 2 नहीं 3 रियाल्म हैं। पहला रियाल्म ड्रिफ्टिंग स्नो, दूसरा रियाल्म ब्लड रेन, तीसरा रियाल्म डार्क आइस है। पर मैं अभी तक पहले तक भी नहीं पहुंचा हूँ। मास्टर हंसते हुए कहता है कि आज नहीं तो कल आप अपनी स्किल और इस स्पीयर की मदद से आसानी से 4 बड़े फाइटर से जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये स्पेयर बहुत अच्छा है, मेरा यकीन करिए। अगर आप पूरे वाटर राइस शहर में भी ढूंढेंगे तब भी आपको इससे अच्छा स्पेयर नहीं मिलेगा। ये स्पेयर ट्रू एक्सपर्ट के लिए है। मैंने खुद इस ब्लड स्पेयर को ब्लैक स्मिथ मास्टर से लिया है। तभी शुइंग की नज़र एक दूसरे स्पेयर पर पड़ती है जो मास्टर के सर्वेंट लेकर जा रहे थे। शुइंग कहता है कि उसे वही स्पेयर चाहिए। मास्टर कहते हैं कि ये तो टूटा हुआ है, हम खुद इसे तोड़ने जा रहे हैं। और शुइंग उनसे वही स्पेयर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।